नमस्कार। आइए आपके हाथ पर प्रकाश डालें। सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में बात करूंगा। कनिष्ठा उंगली अच्छी बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, भाषा शैली के लिए यहाँ कुल मिलाकर सूर्य के लगभग लगभग पर्व तक पहुँच चुकी है। तो यानी कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों में आपको सामान्य रूप से अंक मिले हुए हैं। यानी कि बहुत अच्छा स्तर भी नहीं है किसी चीज़ का, तो बहुत नीचा स्तर भी नहीं है। याददाश्त भी आपकी ठीक ठाक है, आपकी बुद्धि भी अच्छी है, साथ ही साथ भाषा शैली भी कुल मिलाकर के ठीक है। तो जो पूरे हाईएस्ट लेवल का तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये सामान्य तरीके की सब चीज़ें आपके पास में अच्छी खासी मौजूद है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश की और सम्मान की उंगली होती है। यहाँ दूर स्थानों से जुड़ा करके लाभ दिलाने वाली ये उंगली साफ स्पष्ट है। परंतु ये बीच का गैप जब व्यक्ति के हाथ के अंदर होता है तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुसार अपनी मन मुताबिक अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता है। कारण हो सकता है घर से दूर रहने का भी, कारण हो सकता है पैतृक संपत्ति का भी, कारण हो सकता है भाई बहनों के पास माता पिता रहते हों। तो यहाँ कुछ भी हो, पैतृक संपत्ति में भी विवादों के बाद पैतृक संपत्ति मिलती है। अब बात करूँगा यहाँ पर आपकी सीधा सीधा शनि की उंगली की। शनि की उंगली बड़ी ही मजबूती के साथ में खड़ी हुई, यानी व्यक्ति इरादों का पक्का होता है और अपने काम के प्रति उसे कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, उसके लिए यहाँ पर कुल मिलाकर के ये ठीक उंगली यहाँ पर आपके पास मजबूत है। यहाँ बात करेंगे आपकी बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली जहाँ ज्ञान की उंगली होती है, वहीं पर पत्नी से, परिवार से, संग के लिए मानी जाती है। यहाँ सामान्य रूप से ये उंगली, अभी इसके अंदर कोई ऐसा संकेत वर्तमान की स्थिति में नहीं मिला कि मैं ये कह सकूँ कि पत्नी के साथ आपके कोई रिश्ते खराब हैं। तो यहाँ वर्तमान में किसी प्रकार के रिश्ते खराब होने के संकेत बृहस्पति की उंगली पर मौजूद नहीं है। अब बात करूँगा इसके बाद में आपके बुध पर्वत की। बुध पर्वत जहाँ ज्ञान का पर्व होता है, वहीं पर संतान का होता है। यानी कुल मिलाकर यहाँ काफ़ी सारी रेखाएं हल्की हल्की खड़ी हैं आपके दूसरे चित्रों के अंदर। यानी कि ये खड़ी हुई रेखा इस बात को बताती हैं कि व्यक्ति के पास में स्थिति कैसी भी क्यों न सही, व्यक्ति के पास धन के आगमन निरंतर रूप से यहाँ पर बने रहते हैं। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है, यानी संतान जरूर होती है इस व्यक्ति के पास। अब बात करूँगा यहाँ पर सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व पर जब ये खड़ी हुई रेखाएं हो जाएं और ये छोटा सा एक हल्का सा ट्रायंगल भी बना हो, तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर दूर स्थानों से जुड़ कर के धन और सम्मान प्राप्त करता है। किसी प्रकार का अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे कोई भी स्पोर्ट ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिसके कारण मैं ये कह सकूँ कि आपके जीवन के अंदर कोई आपको विशेष परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर कई सिंबल इस प्रकार के बन रहे हैं जिनको मछली का रूप दे सकते हैं, पर मछली की विशेष बात नहीं है। वो ऐसे प्रारूप तो मैं आपके हाथ के अंदर कई सारे बना दूंगा, परंतु यहाँ कुल मिलाकर के दूर प्रांत से जुड़ कर के जो अच्छे योग मिलते हैं धन कमाने के, वो आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। अगर सांकेतिक रूप से देखेंगे तो आपको यहाँ भी मछली नज़र आ जाएगी ऊपर की तरफ, और यहाँ पर भी ये स्वतंत्र मछली नहीं है, यहाँ पर भी एक मछली आपको नज़र आएगी। तो ऐसा मछली से मुझे कोई लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर के दूर स्थानों से जुड़ने के जो संपर्क होते हैं वो है, बहुत ज़्यादा कोई अवार्ड मिलने वाले सरकार से योग यहाँ कहीं भी नहीं है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके धन के पर्व की। ये अनुकूल रेखाएं अवश्य किसी भी हाथ में होनी चाहिए। ये इतनी शानदार रेखाएं आपके हाथ के अंदर है कि आप मुझसे इस समय 56 वर्ष में बात कर रहे हैं, और 56वें वर्ष में जब मैं इन रेखाओं को पढ़ रहा हूँ तो निश्चित रूप से वो रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं जो आपके पास ईश्वर कृपा से सारी चीज़ें संसाधन आपके पास में मौजूद हैं। यानी अच्छा खासा धन आपके जीवन में आगे भी बहुत तेज़ी के साथ में आने वाला है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का एक पर्व, और जब इस पर एक्स का चिन्ह हो जाता है तो व्यक्ति के पास निश्चित रूप से उसका मकान होता है। साथ ही साथ ये ज्ञान की रेखा है, और ये खड़ी हुई रेखा इबादत के लिए जानी जाती है। यानी कि दान पुण्य और दान अच्छा खासा धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर व्यक्ति देता है। साथ ही साथ उसके पास मकान अवश्य होता है। चलिए इसके बाद मैं करने वाला हूँ बात आपकी यहाँ पर सीधा सीधा हृदय रेखा की। हृदय रेखा आपकी बहुत जगह से दीप बना कर के चलने वाली, कई जगह से टूट कर चलने वाली, साथ ही साथ इसमें से यहाँ कई प्रकार का उठाव गिराव, इस प्रकार की जब रेखाएं होती हैं तो पत्नी के साथ में जो वैचारिक संबंध हैं वो अच्छे रूप में नहीं माने जाते हैं। कुल मिलाकर यदि रोग की बात करूं
तो यहाँ 56वें वर्ष में ऐसा कोई मुझे रोग नज़र नहीं आ रहा जिसके कारण मैं आपको कह सकूँ कि आप किसी गहन रोग के शिकार होने वाले हैं। ऐसा कुछ भी यहाँ पर कोई भी योग नज़र नहीं आता। चलिए, ये आपका यहाँ हो गया। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपकी यहाँ पर सीधा मंगल पद की। मंगल पद, जहाँ मंगल पद से निकलने वाली रेखाएं होती हैं जब, तो व्यक्ति को ये साहस देने वाली रेखाएं होती हैं, ये मेहनत कराने वाली रेखाएं हाथ के अंदर होनी अनिवार्य होती हैं। यह यहाँ से निकल करके मेहनत की रेखा सूर्य पर्वत तक पहुँचे तो दूर स्थानों से लाभ, यहाँ से निकल करके मंगल पर्वत से रेखा निकल के चंद्र पर्वत, यहाँ बुध पर्वत तक पहुँच जाए तो मेहनत के द्वारा धन प्राप्त, यानी मेहनत बेकार नहीं जाती। जो आप अपनी योजनाओं के द्वारा मेहनत कर रहे हैं वो कहीं से भी बेकार नहीं जा रही है। तो ये बहुत ही अच्छा खासा संकेत यहाँ पर निकलने वाला। अब बात करूँगा इसके बाद मैं आपके द्वितीय पर्व के मंगल की, लेकिन उसको द्वितीय पर्व मंगल को मैं यहाँ बुद्धि रेखा में बोलने वाला हूँ। यहाँ बुद्धि रेखा शुरू में आप देखिएगा तो आपकी बुद्धि रेखा कुछ दीप बना करके चली, यानी जीवन में कुछ संघर्ष हुआ, उसके बाद ये बुद्धि रेखा बहुत अनुकूलता के साथ चली और जहाँ आप 56 वर्ष में आ गए हैं यहाँ से बहुत सारी ये लहरें उठ रही हैं ऊपर की तरफ, यानी कि ये अपने आप में बहुत अच्छा सिंबल, अगर मैं कहूँ तो इन्हें पुंछ रेखाओं के रूप में कह सकते हैं। और पुंछ रेखाएं मंगल पर्वत पर जब उड़ती हैं तो ये 56वें वर्ष के बाद उठती हुई रेखा है, यानी आने वाले जीवन के अंदर बुद्धि रेखा पर इन पुंछ रेखाओं ने बताया कि आप काफ़ी तेज़ी के साथ में धन कमाने वाले हैं अपने दिमाग की योजनाओं के द्वारा। तो चलिए, ये भी अच्छी खासी रेखा यहाँ मिली। अब बात करूँगा इसके बाद में सीधा आपके पास में यहाँ पे चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत, और चंद्र पर्वत पर यदि यहाँ रेखाओं को देखता हूँ तो ये एक्स का चिन्ह भी एक बनता है, यानी कहीं ना कहीं चिंता भी कुछ ना कुछ आपके दिमाग के अंदर चलती रहती है। साथ ही साथ यहाँ जब ये इस तरीके से ये रेखा जाकर के शुक्र पर्वत से इन्वॉल्वमेंट करती है तो व्यक्ति का दूर स्थानों से जाकर के संबंध बनता है, लेकिन जहाँ पर भी है वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ कष्ट है, उससे आपको चिंता भी लगी रहती है। इस प्रकार को दर्शाने वाली ये रेखा यहाँ पर मौजूद रूप से मुझे मिली। अब बात करूँगा मैं यहाँ पर आपके पास व्यापारिक रेखाओं के बारे में। व्यापारिक रेखाओं की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये व्यापारिक रेखा आपके हाथ के अंदर है। यदि आप कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ना चाहते हैं तो ये अच्छी रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद है, यानी आप यदि कोई व्यापार करें जिसमें सप्लाई जैसी चीज़ें हैं हों तो उसके द्वारा आप अच्छा खासा धन प्राप्त कर सकते हैं। ये मस्तिष्क रेखा से संबंध बनाने वाली व्यापारिक रेखा है, यानी आप ऐसी योजना बनाएं या कर रहे हों तो निश्चित रूप से उससे आपको अच्छा खासा लाभ मिलने के योग यहाँ पर मौजूद हैं। अब बात करूँगा मैं आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा से पहले आप यदि देखें तो एक सूर्य रेखा का संबंध यहाँ पर आपका यहाँ पर फिर बना है। ये जब इस तरह के मस्तिष्क रेखा से सूर्य रेखा का संबंध बनता है तो व्यक्ति को दिमाग की योजनाओं से दूर स्थानों से जुड़कर धन कमाता है। साथ ही साथ ये भाग्य रेखा और निरंतरता से एक ही कार्य के प्रति चलती हुई भाग्य रेखा और इनको काटती हुई राहु रेखाएं, यानी जीवन में संघर्ष के काफ़ी संकेत आपके हाथ में मिले। तो यहाँ इस प्रकार को भाग्य रेखा एक ही विषय में एक ही कारक रूप में आप लगातार चलते गए और सफलता प्राप्त करते चले गए। अप डाउन कितनी बार आपने झेले हैं, इस प्रकार के काटने की रेखाएं भी हाथ के अंदर मौजूद है। तो चलिए आपके एक सवालों की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सवाल है आपका फ्यूचर में मनी कैसी। बहुत शानदार मनी, करोड़ों रुपए के हिसाब से आपके यहाँ जो धन होगा उसके हिसाब से। और साथ ही साथ आपने पूछा मैरिज लाइफ के बारे में। अब जहाँ तक में सवाल है हमारे मैरिज लाइफ का, तो अब मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि आपको मैरिज इश्यूज़ कोई बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। तो कहीं पे कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज़ मैरिज लाइफ के अब नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पूछा आपने लॉटरी योग के बारे में। टिकट बहुत लेता हूँ, लॉटरी नहीं लगती, क्या करूँ। देखिए मेरे हिसाब से तो आपके यहाँ पर राहु क्षेत्र से बहुत शानदार रेखा निकली है और इसका यहाँ पर योग है। मैं तो आपसे कहता रहूँगा कि आप ये टिकट वाला कार्यक्रम अपना जारी रखें। यह टिकट के माध्यम से आपको लाभ मिलेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसको राहु पर्वत से जब ये रेखा निकलती है तो ये लॉटरी का योग होती है। लॉटरी के द्वारा अचानक पैतृक संपत्ति का धन मिलना, अचानक ससुराल से धन मिलना, अचानक कहीं से भी धन मिल जाना, कभी कभी शेयर बाज़ार से भी मिल जाता है धन। तो उसमें ज़रा बैलेंस बना करके वहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पर लॉटरी योग तो है। चलिए
तो आप लगाते रहिए और ज़रा थोड़ा सा संभल कर लगाते रहिए। अपना घर आपका, आपने पूछा मेरा अपना घर कब बनेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। सन 2023 यानी कि कुल मिलाकर के आपकी जब 59 साल से और 62 साल की आयु के बीच में आपके मकान बनने का यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो कुल मिलाकर एक छोटी सी मछली बन रही है इस जगह पर, वो आपको बता रही है यहाँ पर इस जगह पर कि आपका 59 साल से 62वें वर्ष के बीच में आपका मकान बनेगा। तो ये आपका यहाँ पर फ्यूचर आपका अच्छा है, किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। चलिए शुक्र पर्वत को देख लेता हूँ थोड़ा सा। आपके शुक्र पर्वत यहाँ पर यदि देखता हूँ तो ठीक ठाक आपका शुक्र पर्वत पूरे मिलाकर कोई ऐसी ज़्यादा खराबी की बात नहीं है। थोड़ा सा सूखा पर्वत है, थोड़ा सा जो पुरुष रोग होते हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखें, कभी कभी गदूद जैसे रोग भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके सीधा सीधा मंगल रेखा की। संजीवनी रेखा आपके हाथ के अंदर ज़्यादा दिन तक नहीं चली, उसने आपका जीवन में सहयोग दिया आपको 42 वर्ष तक। आयु रेखा की बात करता हूँ, आयु रेखा आपकी जा कर के मर्ज हो गई है आपकी भाग्य रेखा के अंदर, और यहाँ पर आयु रेखा लगभग जाकर थोड़ा इस जगह पर जाकर इस तरह चलती हुई, तो थोड़ा 72 से 74 वर्ष के बीच में कोई रोग का संकेत है। उसके बाद अगर वहाँ से निकल जाएंगे तो फिर अच्छी खासी आयु रेखा 80 वर्ष तक की है। तो संतान रेखाएं देखता हूँ आपके हाथ के अंदर, तो 4-5 संतान रेखाएं चमकती हैं, बाकी संतान रेखाएं पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगती हैं। कुल मिलाकर आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। नमस्कार।